बॉस क्लासेस में आपका स्वागत है। डीके बॉस क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं और उसकी सैलरी कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। और सबसे पहले आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करनी है और वर्ड आर्ट पर जाकर आपको किसी भी आर्ट्स को सेलेक्ट करनी है और उसके बाद लिखना है आपको अटेंडेंस शीट विथ सैलरी। इस प्रकार लिखकर आप इसे मूव करा सकते हैं। सबसे पहले रहती है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद होता है आईएमपी कोड, एम्प्लॉय कोड, आईएमपी नेम, आईएमपी नेम, एम्प्लॉय का फादर्स नेम रहेगा और कौन से ईयर का डाटा बना रहे हो उसको और कौन सा मंथ का डाटा है ये, और एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है उसको लिखनी है हमें। और ये आपकी रहती है कितने दिन है, दिसंबर का बना रहे हैं हम लोग। दिसंबर में 31 डे है तो हम लोग प्रेजेंट ऑप्शन के लिए 31 डे तक लिखते हैं। 31 लिखते हैं, 31 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें दिन भी तो लिखनी है, तो दिसंबर का डाटा है तो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है दिसंबर, तो इस प्रकार से हम 31 तक के डे को भी लिख लेते हैं। 31 तक तो डे लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम डे को लिख लिए। इसको थोड़ा ऊपर करना चाहिए हमें, ये तो यहाँ और एक यहाँ इंसर्ट पर जाकर और एक को ले लेते हैं हम लोग, एक रो लेते हैं, ठीक है। थोड़ा गैपिंग होना ज़रूरी है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा था, चलो ठीक है, इससे अच्छा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको वाइट कर सकते हैं। और इसे हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग भी, ऑटो फिट रो करेंगे, ऑटो फिट वेट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अट्रैक्टिव डाटा बना सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2, हमें 10 तक की बनानी है। आपकी जितनी एम्प्लॉय रहेगी उसकी बनानी है, चाहे 10 20 50 जितनी भी रहे उसको आपको बनानी है। मैं 10 तक बनाता हूँ, ये डेमो है। 10 तक ले लेते हैं। एम्प्लॉय कोड होता है D501 से स्टार्ट होती है एम्प्लॉय कोड हमारी और 10 तक चली जाती है। एम्प्लॉय रहता है रमेश राम कुमार, पिता राम कुमार, पिता श्याम प्रेम, पिता चंद, लाला पिता प्रेम कुमार, दीपक पिता प्रताप, राहुल पिता राम कुमार, राजू पिता रमेश्वर, दिलीप तो पिता कुमार, रीता पिता है आपकी प्रेमलाल, और
रिया पिता है रेशम लाल। ओके, रेशम लाल इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब ईयर लिख लेते हैं, 2021 का बनाने वाले हैं तो 2021 लिख सकते हैं। और मंथ है दिसंबर का, दिसंबर। तो इस प्रकार से आप दोनों को सेलेक्ट करके दिसंबर तक ले लेते हैं। सैलरी रखते हैं 20,000, 18,000 है, 16,000 है, 14,000 है, 12,000 है, 10,000 है, 9,000, 8,000, 7,000 और 6,000 है। तो इस प्रकार से आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो रही है। इस प्रकार से आप थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जल्दी के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डाटा को सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही करते हैं हम लोग। इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वैसे भी हमें फॉर्मेटिंग डाटा को बनाने के बाद करनी चाहिए थी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो रेड है, संडे को छुट्टी रहती है तो इसको हम लोग रेड कलर में करते हैं। रेड हो गया। संडे कहाँ है, इधर है संडे, 12 तारीख को संडे रेड हो गई है। और संडे किधर है, 19 तारीख को रेड हो गई। और संडे है हमारे 26 तारीख को संडे है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और एक कलम बढ़ाते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और ये छूटी हुई कलम को हम फॉर्मेट पॉइंटर को यूज़ करके हम जो एक छूट गई है एक रो, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और इसमें आपसे एक रो का हटाना है, ये वाला आपको नो फिल करना है। इस प्रकार से नो फिल कर सकते हैं। जल्दी के चक्कर में बहुत ही लेट हो गया मेरा वीडियो। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं। अब सभी को प्रेजेंट आपसे लिखनी होती है हमें। पी 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 संडे को ऐसे छुट्टी है। और इस प्रकार से आप पूरी तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा देना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। फिर आपको लिखनी है पी 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 पी। फिर इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है और आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देनी है। ठीक है, पी 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 पी। आप सोच रहे हैं ऑप्शन क्यों नहीं डाल रहा है, ये क्यों नहीं डाल रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे डालेंगे। पहले हम जल्दी काम को आगे बढ़ाते हैं। पी 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 पी
इस प्रकार से चले ऐसे सेलेक्ट कंट्रोल का इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसको हम सॉरी इसको अच्छे से इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने मन चाहे कलर देकर, ठीक है। इस प्रकार से डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास कितने होते हैं, टोटल डे लिखते हैं, ठीक है। टोटल डेज, ठीक है। टोटल डेज के बाद होती है आपकी प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे के बाद आपकी होती है ऑप्शन डे। ऑप्शन डे होगी ऑप्शन डेज, ठीक है। और एम्प्लॉय की पर डे की सैलरी क्या है, पर डे सैलरी, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक, इधर एक हमें एक कॉलम चाहिए, तो इस प्रकार से आप एक कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक कॉलम ले सकते हैं जिसमें आपको लिखना है वर्किंग डेज, ठीक है। इस प्रकार के वर्किंग डे हो सकते हैं। पर डे सैलरी, उसके बाद हैंड सैलरी लिख सकते हैं, HEN हैंड सैलरी, ठीक है। फॉर्मेट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक कर इस प्रकार से आप बना सकते हैं अच्छे से फॉर्मेटिंग कर। तो टोटल डे कितने हैं, 31 डे है हमारे पास। दिसंबर 31 का है तो 31 डे इस प्रकार से होते हैं। और इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखो आपको प्रेजेंट डे निकालनी है तो क्या करनी है, इक्वल टू लिखना है आपको, काउंट ई फार्मूला का यूज़ करना है। और जितनी भी 1 तारीख से लेकर कितनी भी ऑब्सेंट और प्रेजेंट है उसको, सॉरी दोस्तों मैं भूल ही जा रहा हूँ, अभी हमें नहीं बनानी है इसको। आज क्या हो जा रहा है, बहुत लेट हो रहा है, दिमाग काम ही नहीं आ रहा है। चलिए मैं बनाता हूँ दोस्तों। ये हमें ऑप्शन तो डालना ही भूल गए थे हम लोग, चलो डालते हैं दोस्तों, ऑप्शन डालते हैं। अब कहीं कहीं भी ऑप्शन डालेंगे तभी तो समझ में आएगा किस प्रकार से डाटा बन रहा है हमारा। इस प्रकार से हम ऑप्शन डाल देते हैं, किसका कितना ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। अब प्रेजेंट डे निकालना है हमें तो इक्वल टू क्या लिखना है आपको, काउंट ब्रैकेट डालना है और सॉरी काउंट ईव डालकर ब्रैकेट डालना है। और इस प्रकार से आप 1 से लेकर 31 तारीख तक हमें सेलेक्ट करनी है और अल्फ विराम डालते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के साथ हमें पी देखनी है तो पी को कट कर डबल कोड से हमें इस प्रकार लिखनी है और इंटर दबानी है। तो अभी प्रेजेंट कितनी है, 24 है इनकी। इस प्रकार से एक निकाल कर इस प्रकार से हम ड्रैग कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ऑप्शन निकालनी होती है तो इक्वल टू क्या करना है, काउंट ई ब्रैकेट डालना है और 31 से लेकर हमें क्या करना है, 1 तारीख तक सिलेक्ट करनी होती है। 31 से 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें अल्फ विराम डालते हैं। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोड के साथ हमें क्या लिखना है, ए। उसके बाद ब्रैकेट्स बंद करना है, उसके बाद इंटर दबाना है। कुछ मिस्टेक आ रहे हैं, सॉरी दोस्तों। इक्वल टू काउंट इफ रेंज देते हैं हम लोग
31 तक। ठीक है, उसके बाद हमें करना है अल्पविराम देना है, डबल इन्वर्टेड कामा डालते हैं, ए लिखते हैं, उसके बाद कोष्टक बंद करते हैं और इस प्रकार से 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन निकलने के बाद सभी का ऑप्शन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और वर्किंग डे क्या होती है दोस्तों, देखो संडे का भी सैलरी मिलती है। जब संडे का छुट्टी रहता है उसकी भी सैलरी मिलते हैं, तो उसके हम ऑप्शन नहीं गिनते ना। तो ठीक है, वर्किंग डे क्या होती है, वर्किंग डे क्या होगी, हमारे जो टोटल डे से हमें ऑप्शन डे को माइनस करना है, तो हमें वर्किंग डे मिलेगा। तो इक्वल टू करते हैं और टोटल डे पर क्लिक करते हैं और माइनस करते हैं हमारी ऑप्शन डे को। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिलेगी वर्किंग डे। तो ये 28 दिन की इसकी वर्किंग डे है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब पर डे सैलरी कितनी है, पर डे सैलरी को जानने से हमें इक्वल टू करते हैं और सैलरी पे जाते हैं, सैलरी पर क्लिक करते हैं, सैलरी पे क्लिक करते हैं। 31 का मंथ है तो हमें 31 से डिवाइड करना है। अगर 28 का मंथ होता तो 28 से, 30 का होता तो 30 से। ठीक है, तो 31 का मंथ है तो पर डे सैलरी के लिए हम 31 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक एम्प्लॉय का इस प्रकार निकल गया है, तो हम सभी एम्प्लॉय का इस प्रकार से ड्रैग करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम निकाल देते हैं। और हैंड से सैलरी कब आएगी, हैंड सैलरी क्या है, हमें क्या करना है, वर्किंग डे को मल्टीप्लाई करना है हमें पर डे सैलरी से। तो इस प्रकार से हमें जो हैंड सैलरी मिल जाएगी। और एक निकालने के बाद इस प्रकार से आप ड्रैग कर सकते हैं। सॉरी, आज बहुत ही मिस्टेक हो रही है दोस्तों। इक्वल टू करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, वर्किंग डे को मल्टीप्लाई करनी है हमें पर डे सैलरी से। ठीक है, एक का निकल गया तो हम सभी एम्प्लॉय का इस प्रकार से ड्रैग कर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब फार्मेटिंग कर देते हैं। तुरंत ऐसे फार्मेटिंग कर सकते हैं जो डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डे है। ठीक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जो हैंड सैलरी इसको एम्प्लॉय को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑल बॉर्डर डाल सकते हैं। और इस प्रकार से हम एक अटेंडेंस शीट विथ सैलरी किसी भी एम्प्लॉय का बना सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जूमिंग को कम करके मैं बता दिया हूँ किस प्रकार से हमारी डाटा बनी है, कितनी बेहतरीन डाटा बनी है। इस प्रकार से आप किसी भी ऑफिस में जाकर काम कर सकते हैं और इस प्रकार से आप सैलरी शीट विथ अटेंडेंस शीट विथ सैलरी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको देखते हैं, जूम कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डाटा तैयार होता है। इस प्रकार से आप अट्रैक्टिव डाटा बना सकते हैं। ये था हमारा अटेंडेंस शीट विथ सैलरी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।